मैं सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी क्लास 6 चैप्टर 5 इंट्रेंस कॉर्नर का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो को प्राइम संख्या का प्रोडक्ट कितना है 117 है तो उसका एलसीएम बताना है। बोल रहा है कि देयर एलसीएम विल बी, एलसीएम होगा क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कह दूं जब भी को प्राइम बोलेगा तो को प्राइम का मतलब ये होता है जो दोनों संख्याएं होंगी उसका एचसीएफ आएगा 1। उन दोनों को प्राइम संख्याओं का जब एचसीएफ निकाल जाएगा तो कितना आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए 2 और 3 दो ये नंबर्स है, ये दोनों क्या है को प्राइम नंबर है। ये बात हमको कैसे पता चलेगा कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है, जब इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाएगा। जैसे 2 लिख लीजिए, 3 को अंदर लिख लीजिए, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे 1, फिर से ये वाला डिवाइजर बन जाता है, ये वाला डिविडेंड जो है, सॉरी जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है। तो 2 यहाँ पे आएगा, 1 2 जा 2, किससे डिवाइड हुआ 1 से। अगर एचसीएफ 1 आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 मेरे दो नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसमें कंडीशन है। तो इन दोनों को जब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या करेंगे प्रोडक्ट, मतलब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट दिया है, जैसे प्रोडक्ट इसमें दे दिया था तो जो भी प्रोडक्ट देगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है 170, तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग करेंगे क्योंकि क्या बोला है को प्राइम नंबर। फिर से एक और दे दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। जब दोनों का क्या निकालेंगे को प्राइम नंबर निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा एचसीएफ 1 आएगा। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। कितना आएगा 20। तो जो इसका प्रोडक्ट है वही इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अभी दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा। तो जो प्रोडक्ट दिया है वही उसका एलसीएम आता है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, द ग्रेटेस्ट number which will divide 1277 and 1368 leaving 3 as the remainder in each case is। बोला देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, 3 क्या चाहिए लिविंग बच जाए, रिमाइंडर बच जाए हर केस में। मतलब जब भी उसको हम लोग क्या करें डिवाइड करें, ठीक है, तो वो क्या बचे। जैसे इसको क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे बोल रहा है कि ऐसा संख्या बताइए द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड, जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। आज जब कटाने पे लिविंग 3 एज द रिमाइंडर इन ईच, प्रत्येक केस में 3 क्या होना चाहिए रिमाइंडर होना चाहिए। आपको इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा आप बिना कुछ सोचे समझे क्या निकाल देंगे एचसीएफ। जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा एचसीएफ, लिस्ट नंबर बोलेगा एलसीएम। ठीक है, अगर बेल का क्वेश्चन है घंटी का, 1 घंटी 5 मिनट बाद, 1 10 मिनट बाद, 1 15 मिनट बाद बजती है, एक साथ वो कब बजेंगी, ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एलसीएम निकाला जाएगा। ग्रेटेस्ट पूछेगा एचसीएफ, लिस्ट बोलेगा एलसीएम, यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला है तो एचसीएफ निकाला। तो देखिए जो हमारा लिविंग रिमाइंडर जो आ रहा है ना उसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से भी इसमें से भी, तो माइनस कर लीजिए 1277 माइनस 3, फिर से इसमें से भी माइनस कर लीजिए 1368 माइनस 3। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1274 आएगा। कितना 4 से 1274, यहाँ पे 1365 आएगा। इन दोनों का क्या निकाल देना है एचसीएफ, आपका आंसर चला आएगा। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बड़ा वाला बाहर रहता है, छोटा वाला बाहर रहता है, जो बड़ा है इसमें दोनों में तो बीच में लिखा जाएगा, भाग जैसा एकदम बनाया जाता है जब तक डिवाइड करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। देखिए 12 को इसमें कीजिए, 12 1 जा 1274 को 1 बार में कटाइए। ठीक है, एक बार में करिए, इतना ही आएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इतना आ गया। ये अब क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे थोड़ा करके लिख दे रहा हूँ। ये वाला डिवाइजर हो जाएगा, पहले जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। फिर से करेंगे तो कितना आएगा, कितना बार में डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि देखिए 1 अंक देखेंगे पहले, चेक करेंगे नहीं हो रहा है, 2 अंक नहीं हो रहा है, 3 अंक चेक करेंगे हो रहा है। एक बार में देखिए कितना आ रहा है 111। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ए वाला यहाँ पे आएगा तो कितना होगा 111। यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे गलती कर दिए हैं, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। अभी मैं इसको इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 1274
और यहाँ पे 1360 माइनस में गलती था, तो यहाँ पे करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देखिए 6 में 7 माइनस नहीं होगा तो एक देगा तो 16 हो गया, तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 0 0, ठीक है, क्योंकि ये दे दिया 0 0 हो गया, 91 आ रहा है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे कितना बार में, एक बार में कितना आ रहा है 91, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 लिख देंगे। तो 91 का को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 से लेकर 9 तक आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के ऐसे कर सकते हैं। तो मैं 4 रखा हूँ यहाँ पे, कितना रखा हूँ 4 रख के चेक कर रहा हूँ। तो 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 364 आ रहा है, 364 यहाँ पे भी है, 364 यहाँ पे भी है, मतलब हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। कितना आ रहा है, यहाँ पे आया था आपका कितना 1, सॉरी किससे डिवाइड हुआ है, एग्जैक्टली डिवाइड किससे हुआ है, तो 91 से। तो 91 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो 91 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे उतना ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक मुझसे हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी मैं आपको जस्ट बताऊं, जब भी बेल का क्वेश्चन बोलेगा, इसका पहले मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, हिंदी भी समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। 3 बेल्स रिंग, 3 घंटियां जो है बजती है इन अंतराल पे, कितने कितने अंतराल पे बजती है, 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पे क्रमशः, ठीक है, मतलब एक 12, 15, एक 18 मिनट के अंतराल पे बजती है। दे स्टार्टेड रिंगिंग सिमुलेटेनियसली 9 AM, वो एक साथ 9 बजे बजी, ठीक है, बजना शुरू हो गया है उन लोग का, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम, अब कब अगला बार बजेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब अगला बार वो कब एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जब भी बेल वाला क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, बस एलसीएम यहाँ पे निकाल देना, जो भी दिया उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12 15 18, 12 15 18, आप एलसीएम सभी लोग निकालना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बेसिक ऑफ मैथ्स का जो प्लेलिस्ट, बेसिक ऑफ मैथ्स एक प्लेलिस्ट है मेरा, उस पर आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैं बेसिक वीडियो बनाता हूँ मैथ्स से रिलेटेड। यहाँ पे 12 है, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि कम से कम जिस अंक से आप डिवाइड करें 2 डिवाइड होना चाहिए। देखिए दोनों डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा, जो नहीं डिवाइड होता वैसा वैसे लिख देते हैं, 2 9 जा, फिर से 3 से अब डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से तो हो ही नहीं रहा है, एक ही हो रहा है। 3 2 जा 15 है, 3 5 जा, 3 5 जा, 3 3 जा। अब देखेंगे तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब क्या कर देना है, नॉर्मली हमको मल्टीप्लाई, इसको और इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 2 × 5 × 3, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 63 जा 180। आंसर देख लीजिए, 180 मिनट्स आएगा, क्या आएगा, मिनट्स। इतना मिनट्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 180 मिनट में घंटा कितना होता है। साफ साफ हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी मिनट को घंटा बदलना हो 60 से हम लोग भाग देते हैं। क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। 180 को 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितने भी आपको डाउट है बेसिक मतलब रिलेटेड मैथमेटिक्स में, तो आप वहाँ पे बेसिक ऑफ मैथ्स जो मेरा प्लेलिस्ट उस पर जाके देख सकते हैं। तो 3 आवर होगा, कितना होगा, 6 3 जा 18, ठीक है। तो 16 3 जा 180 होगा, यहाँ पे 3 आवर्स आंसर होगा। तो 3 आवर्स का मतलब 9 बजे वो बजा था, अब कितना बजे बजेगा, 3 घंटा बाद, मतलब 12 PM, ठीक है, 12 PM में बजेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। AM में बजा था PM, 12 PM यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए 12 बजे रात तक, रात से 12 बजे दिन तक AM बोला जाता है, 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक PM बोला जाता है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 उतना भी वो नहीं है। देखिए ग्रेटेस्ट बोल दिया, ग्रेटेस्ट नंबर आप समझ जाएंगे कि कैसे निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, 280 से मतलब बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या जो डिवाइड किया जाना है किसे किसे, 280 से 1245 से। लीव्स हो रहा है रिमाइंडर कितना, 4 और 3। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बनाया है, वही काम करेंगे इसमें भी। देखिए पता चल गया हमको एचसीएफ निकाल, लेकिन जो रिमाइंडर आएगा ना उसको माइनस कर देना है। 4 है, अगर प्रत्येक में 4 दिया होता है तो दोनों में से 4 माइनस करते, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग दिया गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 276, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1242। अब इन्हीं दोनों का क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, क्या सॉरी एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एचसीएफ में निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखिए 270, जो छोटा वाला रहता है उसको बाहर, जो बड़ा रहता है उसको अंदर लिखते हैं और डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए चेक कर रही कितना बार में हो रहा है, तो एक कटाएंगे नहीं कटेगा, 2 को लेकर बनाएंगे नहीं बनेगा, 3 को लेकर बनाएंगे नहीं बनेगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा 4 को लेकर बनाना पड़ेगा। मतलब 276 को चेक करेंगे, मतलब 4 से चेक कर लीजिए कितना आ रहा है।
इतना आ रहा है, ठीक है। अब एक बार और बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1300 के लगभग में चला जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला सबसे परफेक्ट है। तो ये कितना बार में कर दीजिए, 4 बार में कर दीजिए। 1104 आ रहा है, मतलब ये 1104 आ रहा है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा कितना 1, तो यहाँ पे इतना आ रहा है। फिर से ये वाला क्या बन गया डिवाइजर, जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, मतलब ये वाला बीच में लिखा जाएगा, इसको अब बीच में लिखेंगे। फिर से करेंगे डिवाइड, जब तक डिवाइड करते हैं जब तक जीरो ना आ जाए। 138 है, 2 बार करेंगे तो 2 बार में हो जा रहा है। देखिए 138 है, जब 2 बार में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कितना हो रहा है, 276 आ रहा है, बिल्कुल सही है, मतलब आ जा रहा है। कितना से आया है, 138 से आया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देना भूल गया हूँ, मैं आपको क्वेश्चन ला के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि उतना आया है कि नहीं है। क्वेश्चन 10 था हमारा, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, 138 ऑप्शन फर्स्ट में। इसका सॉल्यूशन मैं इधर दिखा दे रहा हूँ आंसर्स में। देखिए क्वेश्चन 10 का यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट बिल्कुल सही है, 138 हमारा भी उतना ही आया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।